इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फेच एपीआई इन रिएक्ट के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी यूज इफेक्ट यूज स्टेट ये सब हुक समझे थे। अब उन हुक्स को यूज करके कैसे फेच करेंगे एपीआई अपने रिएक्ट में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एपीआई है, उसको चेक करा लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे और ये एपीआई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्या करता है, ये रैंडम मीम्स जनरेट करता है। ठीक है, जैसे आपने ऐसे क्लिक करा तो ये हर बार अलग अलग मीम्स देगा ऑथर के साथ, और सब जो भी एडिट नेम है, टाइटल नेम है, सबके अलग अलग तरीके से। तो ये एपीआई हमारे पास रहने वाला है इसके लिए। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अभी तक करते आए थे उसको क्या कर रहे थे, फेच फंक्शन यूज करके जो जेएस में कर रहे थे। तो उसको एक बार हम यहाँ पे करके देखते हैं, फिर हम लोग इसमें रिएक्ट का एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज करके देखेंगे, फिर उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आ जाता है बेसिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फेच फंक्शन से लिखने के लिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे अपने फंक्शन ऐप के अंदर फेच फंक्शन का यूज़। और ये फेच फंक्शन में हमारे जाएंगे इस एपीआई का जो भी लिंक है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, डॉट देन, और उसी के अंदर रिस्पॉन्स, और एक एरो फंक्शन के थ्रू इस तरीके से इसमें लिखते थे रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमारे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग डॉट देन, और जो भी उसके अंदर का डेटा रहता था वो इसमें डाल देंगे। अब उसके बाद हम लोग एक एरो फंक्शन से इसको करेंगे क्लोज, और अगर हम इसको दिखाना चाहते हैं अपने कंसोल पे तो कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। और वो हम क्या दिखाना चाहते हैं, डेटा एज अ वेरिएबल जो इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, अब हम अगर इसको कॉल करेंगे तो ये हमें दिखाएगा अपने इस पर ब्राउज़र पर। तो एक बार सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं एक बार वापस से दिस एंड npm स्टार्ट। ठीक है, ये अपना सर्वर स्टार्ट हो चुका है। इसको इंस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे कंसोल में जो होगा हमारा वो मीम होगा। ये देखो, ये हमारा यहाँ पर दिख पा रहा है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसमें हमारे मीम है, और ये 2 टाइम्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड ऑन है उसका। और ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 बार। ठीक है, रिएक्ट में अपने इस फेच फंक्शन को यूज़ करा के। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग एक्सियोस लाइब्रेरी, जो कि रिएक्ट की लाइब्रेरी होती है फेच कराने के लिए एपीआईज को, उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। अब देखो, अभी तक जिनको ये नहीं पता था कि फेच क्या होता है, फेच के चीज़ें जो फंक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट मेरे लेक्चर को विजिट करो, वहाँ से देख सकते हो। और एपीआईज क्या होता है ये भी जान लो, जिनको नहीं पता है, अगर बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हो। तो एपीआईज बेसिकली होता है कि आप दूसरे के सर्वर से आप कुछ डेटाज लाके अपने सर्वर पर दिखा रहे हो, वो होता है एपीआई। ठीक है, तो बेसिक में ऐसे समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने जो भी एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज़ करके, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल भी तो कर ले एक्सियोस लाइब्रेरी, कंट्रोल सी वाई। तो उसके लिए होता है npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो ये अपना एक्सियोस लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो एक्सियोस हमारा आ चुका है। नहीं, ये एक्सियोस से ही आएगा, एक्सियोस। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पर हम लोग एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम फेच को हटाते हैं यहाँ से, या फिर इसको कमेंट आउट कर देते हैं 1 मिनट के लिए। तो शिफ्ट प्लस प्लस से, तो ये कमेंट आउट हो चुका है, फिर तो कंपैरिजन देख सकेंगे। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अपने एक्सियोस के लिए फंक्शन, जो कि होता है एक्सियोस डॉट गेट, और इसके अंदर हमारे एपीआई, और उसके बाद जो हमारे इसके फंक्शन होते हैं वो इसके डॉट देन में एज अ वेरिएबल रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को एरो फंक्शन के थ्रू दिखा देते हैं। और इसमें हम कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, जैसे रिस्पॉन्स डॉट डाटा। अब देखो ये क्या है, इसको कराए सेव, इसको कराए सर्वर स्टार्ट, और सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। और ये नया सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है और देखना पड़ेगा ये अपना आ रहा है। ठीक है, एपीआई रिक्वेस्ट कॉल हो रही है। अब ये 2 टाइम से रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड ऑन है, मैंने पहले ही बताया था। अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, फ्रेमवर्क क्या कर देता है जो अपना रिएक्ट है। इसके लाइंस देखो और इसके लाइंस देखो, 2 बार इतने बड़े लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज़ करो और फेच करा सकते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे डिफरेंस तो देख लिया इसका। ठीक है, अब आप इसको शो कराना चाहते हो एक बटन के थ्रू, तो यहाँ पर एक बटन दे दो, बटन, जिसको दे दो जनरेट
मीम, क्योंकि मीम वाला है तो मीम ही दे देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग इस बटन में एक इवेंट लिसनर, मतलब अगर कुछ लगाना है तो ऑन क्लिक, और इसके अंदर एक फंक्शन जाएगा, जो फंक्शन हम ऊपर डिफाइन करने वाले हैं, अभी नहीं किए हैं फिलहाल। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जो भी हमारा मीम था वो तो कंसोल पे दिखाई दे रहा था, लेकिन अब अगर हम इसको अपने यूआई पर देखें, जो कि ये है अपना, फिलहाल के लिए तो ये एरर है क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं कर रही है। तो ठीक है, अगर हम इसको यूआई पे दिखाएं तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये फंक्शन रहने देंगे और यहाँ पे एक यूज स्टेट डिफाइन करेंगे, इम्पोर्ट यूज स्टेट, यूज स्टेट फ्रॉम, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी। और रिएक्ट लाइब्रेरी से हमारा ये आ चुका है, और हम यहाँ पे एक अपने यूज स्टेट वैल्यू में कुछ फंक्शन देते हैं हमेशा, फंक्शन या वेरिएबल कह लो। उसमें हम दे देते हैं यहाँ पे एक मीम, दूसरा दे देते हैं जनरेट मीम, जनरेट मीम। ठीक है, दो फंक्शन अपने डिफाइन है और यूज स्टेट में सेव है, और ये फिलहाल के लिए एम्प्टी है स्टार्टिंग में। अब क्या करना है हमको कि जो भी हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं अपने मीम और जनरेट मीम, वो हमें दिखाने हैं अपने यूआई पर। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बस यहाँ पे एक चीज़ जो चेंज कर देना है हमको, वो है हम यहाँ से देखेंगे अपने ब्राउज़र पर कि ये जो मीम है अपना, उसमें क्या क्या चीज़ है, पोस्ट लिंक्स, सबरी एडिट और टाइटल। हम सिर्फ टाइटल दिखाते हैं इस पर, ठीक है। तो उसके लिए हम अपने डेटा डॉट टाइटल कर देते हैं बस यहाँ पर। तो उस टाइटल को एक्सेस कराने लगेगा, टाइटल। तो अब ये उस टाइटल को देख रहा है। फिलहाल के लिए इस बटन को हटाते हैं, सिर्फ बटन शो होने देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये डेटा डॉट टाइटल कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इस यूज स्टेट के नीचे, इस जनरेट मीम के नीचे हमारा जो डेटा है वो तो दिखना चाहिए। उसके लिए यहाँ मीम, जो मीम नेम है वो नीचे दिख रहा होगा। अब इस जनरेट मीम की जगह हम लोग क्या करेंगे, console डॉट लॉग को हम नहीं दिखाना चाहते हैं अब कंसोल पे, अब हम दिखाना चाहते हैं अपने यूआई पर। अब सिंपली इसको करे रिफ्रेश, इस कंसोल को थोड़ा सा नीचे करके लाना होगा। हाँ ठीक है, और यहाँ पे जूम कर देता हूँ थोड़ा, अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है। अब यहाँ से अगर हम रिफ्रेश करें हर बार, तो ये देखो एक मीम दिखा है और फिर दूसरा आया, मतलब दो मीम्स एक साथ दिख रहे हैं, एक दिखा रहा है फिर दूसरा दिखा रहा है। लेकिन हम इसको क्या करना चाहते हैं कि ये हमेशा सिंगल मीम ही दिखाए, एक ही मीम दिखाए एक टाइम पर, दूसरा मीम नहीं दिखाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपना एक यूज इफेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग यूज इफेक्ट अपने रिएक्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं और इसको लिखते हैं यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट पहले ही वीडियो में बोल चुका था कि अब ये दोनों हुक साथ साथ में यूज होंगे सारे वीडियोस में ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो अपना मीम है कि मीम वाला है, इसके बाहर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि हमारा होने वाला है यूज इफेक्ट। और उसको कैसे लिखते हैं, अपना लास्ट वीडियो में देखा था, एज अ एरो फंक्शन। और इसके अंदर जो भी होते हैं इसके अंदर आ जाएंगे। अब जो अपने एक्सयूज डॉट गेट वाले हैं ये, अब ये इसके अंदर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से उठाएंगे और इनके अंदर लेके पेस्ट कर देंगे। अब जो भी है हमारा, ये एक ही बार प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट वीडियो में देखा था, एक एम्प्टी ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर और इसको अब कराओ प्रिंट, कराओ प्रिंट। इसको एक बार करे, नहीं अभी भी दो बार दिख रहा है, क्यों? तो यहाँ पर अब हमें कराना है, जैसे कि इसको तो ऐसे ही रहने दो, इस जगह एक एम्प्टी ब्रैकेट दे दो, एम्प्टी ब्रैकेट, और इसको कर दो क्लोज। तो इस तरीके से ये एक ही बार अब दिखाएगा। इसको करो नेक्स्ट, और ये एक बार दिखा रहा है, देख रहे हो यहाँ पर, टास्क फेल्ड, टास्क फेल्ड, जो भी शार्क एन एम, टाइटल सिर्फ दिखा रहा है फीलिंग गुड मंडे। ठीक है, ये एक ही बार अब दिखा रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने यूज इफेक्ट का भी यूज देखा एफ एच ए पी आई के साथ, हमारे एक्सप्रेस लाइब्रेरी के साथ। अब हम लोग देखते हैं कि ये बटन को कैसे वर्किंग बनाए। ये तो हमें रिफ्रेश करने पे शो हो रहा है, पर अगर बटन क्लिक पे शो होना चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पर जो हमारा यूज स्टेट है, इस यूज इफेक्ट के अंदर से इसको करेंगे कॉपी, इस पूरे को, ठीक है, यहाँ से उठाए, इसको करे कॉपी, हटाए, और यहाँ पर हम लोग देंगे अपना एक फंक्शन। तो उस फंक्शन को देने से पहले उस फंक्शन को बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो उस फंक्शन को बनाते हैं कॉन्स्ट, जो भी हमारा फंक्शन का नेम दे देते हैं फेच, फेच ही नेम दे देते हैं। अब उसके अंदर हम जो भी अपना वैल्यू होगा वो दे देंगे। उससे पहले ये एरो फंक्शन से इसको क्लोज कर दें, और जो हमारा वो डेटा था वो इसके अंदर आ जाएगा।
अब इसके अंदर से फेच हो रहा है, अब जो यूज इफेक्ट के अंदर जाएगा वो जाएगा अपना फेच फंक्शन, इस तरीके से। और ये इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, और जब बटन इवेंट लिसनर लगाएंगे तो ये ऑन क्लिक इवेंट लिसनर जाएगा इसके अंदर, और ये फेच फंक्शन फेच। अब अगर हम बटन वर्किंग देखें तो ये देख पा रहे हैं कि बटन क्लिक होने पे चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है, और ये बटन क्लिक किए ये चेंज हुआ। तो अब हमारा बटन वर्किंग भी हो चुका है। तो अब हम लोग एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, और ये एग्जांपल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस पूरे फेच वाले सेक्शन को रैप अप करने के लिए, इस पूरे एपीआई सेशन को रैप अप करने के लिए मस्त सा एग्जांपल देखते हैं। तो इस सब को करते हैं बाय बाय। इसको यहाँ से उठाए, कट, इसको भी यहाँ से पूरा कट, ये सब रहने देते हैं क्योंकि इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही हम लोगों को। अब हम यहाँ पे हम लोग एक नए एपीआई को देखने वाले हैं। अब वो एपीआई क्या करने वाला है हमारा, कि वो जनरेट एक्सक्यूजेस देगा। अब कौन कौन से एक्सक्यूजेस, जैसे फैमिली, ऑफिस से रिलेटेड, या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, वो ऐसे आप देख सकते हो उसको। यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या एपीआई है आखिर। इसको खोले, और ये स्टार्ट हो रहा है कि अपना एपीआई होगा क्या, थोड़ा सा उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो वेट करते हैं थोड़ा। तो ये इसका होम पेज पे अगर क्लिक करें, तो इसके होम पेज में अगर हम लोग देख पा रहे डॉक्यूमेंटेशन में, तो कौन कौन से कैटेगरीज के एक्सक्यूजेस जनरेट करेगा, फैमिली, ऑफिस, चिल्ड्रन, ये वो, ठीक है। और सबको ऐसे दे रखा है कि हाँ ये, और फिर क्या है इसका स्लैश एक्सक्यूज, ये है इसका एंड पॉइंट। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, अपने एक्सक्यूजेस जनरेट कर रहा है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। अब हम यहाँ से चलेंगे वापस अपने टर्मिनल पर, वीएस कोड पर, और यहाँ पर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसके लिए हम लोग करेंगे एक जो भी हमारा यूज स्टेट बना हुआ है, मैंने उसमें पहले ही एक कर दिया है कि एक अपना जनरेट एक्सक्यूज और सेट एक्सक्यूज का एक वेरिएबल सेट कर रखा है। अब इसी दोनों को यूज़ करके हम पूरा काम करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले जो पिछले वाले में भी देखा था कि हम लोग फेच करेंगे इसको, तो कॉन्स्ट फेच एक्सक्यूज करके एक फंक्शन बनाया। अब और इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे। तो इसको इक्वल टू, अरे इसको इक्वल टू, और एरो फंक्शन, इसके अंदर हमारे जो भी होंगे एक्सियोस डॉट गेट, और इसके अंदर हमारे जाएंगे इस एपीआई के एंड पॉइंट के साथ ये वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, इस एंड पॉइंट से चाहिए था हमें एक्सक्यूज, और वहां पे हम लोगों ने देखा था उसका एंड पॉइंट क्या है, स्लैश एक्सक्यूज समथिंग। तो यहाँ पर इसको कर देंगे स्लैश एक्सक्यूज। और एक चीज़ जो थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं, लेकिन चलो देख लेते हैं, कि हम लोग जब भी एक्सक्यूज जनरेट करना है, तो हम लोग लास्ट उसमें देखे थे जावास्क्रिप्ट फेच एपीआई वाले सेशन में, कि हम लोग को कुछ अगर मान लो नेम जनरेट करना है, तो उस नेम को हम लोग ऐसा लिख देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग को हटाकर हम लोग यूज़ करते हैं बैकटिक्स, और इस बैकटिक्स से क्लोज भी करते हैं। ये आपके ईएससी बटन के नीचे, स्केप बटन के नीचे होता है बैकटिक्स। अब इस तरीके से हम यहाँ पे अब बताएगा ये एक्सक्यूज। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें मीम्स जनरेट, जो एक्सक्यूज जनरेट करने हैं, तो उसके लिए हम इसको डॉट देन करेंगे, डॉट देन। और डॉट देन के बाद हम लोग इसके अंदर जो भी होगा रिस्पॉन्स, एज अ रिस्पॉन्स, जो लिखने का सिंटैक्स होता है बेसिकली सिंपल उसको, तो वो ये है। और ये सेट एक्सक्यूज फंक्शन ऊपर से लेंगे, और उसके अंदर हमारे जाएंगे जनरेट एक्सक्यूज, नहीं उसके अंदर सेट, नहीं रिस्पॉन्स, जो मतलब जो उसका बेसिक सिंटैक्स था, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और वो रहेंगे हमारे ज़ीरो इंडेक्स पर डॉट एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, ठीक है। ये हमारा ये तैयार हो चुका है अपना यूज स्टेट का। अब यूज स्टेट का जब, और इस एपीआई का एंड पॉइंट के साथ हमारा वैल्यू, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तीन बटन्स देंगे यहाँ पर। वो तीन बटन्स होंगे जिस भी एंड पॉइंट पे हम कॉल करना है, मान लो फैमिली रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड, ये सब, तो वो कुछ कुछ करके। तो बटन हमने सबसे पहले देना है किसी से रिलेटेड, मान लो हमें फैमिली से रिलेटेड एक दे देते हैं,
फैमिली। और एक बार देखते हैं उस एपीआई को खोलकर, चलो वो मैंने बंद कर दिया, कोई बात नहीं। अब इसको देखते हैं, फैमिली से रिलेटेड एक, और वहाँ पे एक और था, कौन सा बटन था, अ, कौन सा था, ठीक है, एक था ऑफिस से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक ऑफिस बटन दे देते हैं, ऑफिस। और एक कोई दे देते हैं, मान लो, चलो दो ही नहीं, चलो एक और दे देते हैं कोई और, फैमिली ऑफिस एंड अपना थर्ड जो है होगा वो होगा अपना पार्टी। पार्टी एक था वहाँ पर। तो अब तीनों को इवेंट लिस्टनर दे देते हैं, ऑन क्लिक इक्वल टू एक फंक्शन इसके अंदर भी, वैसे ही इसके अंदर भी ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, इसके अंदर भी एक फंक्शन, वैसे ही इसके अंदर भी ऑन क्लिक इक्वल टू इसके अंदर भी एक फंक्शन। तो ये तीनों के अंदर फंक्शन जाएगा। अब इसके अंदर जो भी इस फंक्शन का नेम होगा उसको एक एरो फंक्शन देके करेंगे नेम, जो इसका होगा। अब इसका नेम क्या है हमारा, सेट एक्सक्यूज। सेट एक्सक्यूज की जगह अब हम लोग इस फेच एक्सक्यूज को यूज करेंगे, ये क्योंकि ये इस फंक्शन का नेम है। तो इसको यहाँ से करें कॉपी और इसको करें यहाँ पर पेस्ट। चलो लिख देते हैं फेच एक्सक्यूज। अब वैसे ही करके दूसरे वाले में भी फंक्शन देंगे और इसके अंदर होंगे हमारे फेच एक्सक्यूज, फेच एक्सक्यूज। और वैसे ही तीसरे वाले में भी सेम, और इसके अंदर होंगे हमारे फेच एक्सक्यूज। तो तीनों में हमारे फेच एक्सक्यूज जा चुके हैं। अब हमें एंड पॉइंट देना होगा। अब एंड पॉइंट में क्या है, ये हमारा पार्टी, तो इसको करेंगे पार्टी। ये है हमारा ऑफिस, तो इसके अंदर हमारा वेरिएबल होगा ऑफिस, ऑफिस। और ये हमारा है, क्या है, ये है हमारा फैमिली, फैमिली। तो ये फैमिली जाएगा इसके अंदर। तो ये तीनों इवेंट लिस्टनर रेडी हैं। अब लास्ट में हम उसके नेम को कॉल कर देंगे जो जनरेट एक्सक्यूज है। तो ये जनरेट एक्सक्यूज इसके अंदर जाए और ये हमारा तैयार है। पे हमें बता रहा है एक्सक्यूज इज नॉट डिफाइंड। अब ये एक्सक्यूज यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट तो लिया ही नहीं, क्योंकि इसी एक्सक्यूज को तो हमें प्रिंट कराना है, यही तो इसका एंड पॉइंट है। अब ये हमें लेके गए इसके अंदर, और जनरेट एक्सक्यूज हमें क्यों नहीं दिखा रहा, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि यूज इफेक्ट तो यूज नहीं कर रहा है यहाँ हमने, तो क्यों दिखा रहा है। और जनरेट एक्सक्यूज इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। ये जनरेट एक्सक्यूज को हमने वैल्यू दिया पर यूज नहीं किया। तो यहाँ पर हमें इसको कर्ली ब्रेसेस में तो रखना होता है। ये इतनी सी गलती और इतना बड़ा एरर, ठीक है। और ये फैमिली से रिलेटेड ये है, ऑफिस से रिलेटेड चेंज होगा, द लास्ट बस फ्रॉम माई ऑफिस लेफ्ट अर्ली, तो इसीलिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, मैं पहुंच नहीं पाया। और पार्टी से रिलेटेड माई एक्स विल बी देयर, वाओ, तो इसीलिए मैं पार्टी में नहीं आया। फैमिली कांट फाइंड माई कीज, तो इसीलिए नहीं आ पाया। तो सारे एक्सक्यूजेज बता रहा है, कितना अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा फेच एपीआई के बारे में, रिएक्ट में कैसे यूज़ करते हैं बाय द यूज़ ऑफ एक्सियोस लाइब्रेरी। तो ये था हमारे पूरे इस वीडियो का समरी सेशन। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए इस पूरे वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए टेक केयर।